अनन्य चिंतयन्त्यो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो कोई भी अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है तो मैं उसके पास जो भी है उसकी रक्षा करता हूँ, और उसके पास जो नहीं है मैं उसको प्रदान करता हूँ। तो हुआ ये कि एक बार एक भक्त थे, उनका नाम था अर्जुनाचार्य। वो भगवद गीता पर उनकी बड़ी आस्था थी। रोज भगवद गीता के अध्याय का पारायण करते हुए उनका नित्य नियम था। उनके घर में कुछ आवश्यकताएं थी, भौतिक आवश्यकताएं थी, जो कि आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश। तो उनकी पत्नी को इस बात से बड़ा गुस्सा आया कि रोज़ ये क्या करते हैं कि रोज़ भगवद गीता के अध्यायों का पारायण करते हैं, राइट। और उनकी भगवान पे उस लेवल की निष्ठा नहीं थी, इसलिए खास करके उनको इस श्लोक पर बहुत गुस्सा आया, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पे। और उन्होंने क्या किया कि उस श्लोक को वहाँ से इरेज कर दिया, काट करके उसको वहाँ से मिटा दिया। तो जो अर्जुनाचार्य थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया, राइट। उनको लगा कि अरे तुमने ये क्या किया, क्यों किया। उसने कहा कि नहीं, ये श्लोक तो झूठा है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का वहन करता हूँ, मैं भक्तों की आवश्यकताओं को पूरी करता हूँ, लेकिन ये तो आपके साथ में तो हो नहीं रहा, राइट। तो तभी क्या होता है कि भगवान एक लीला दिखाते हैं और उस ब्राह्मण के घर में जितनी जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो सारी आवश्यकताएं यथावत पूर्ण हो जाती हैं, राइट। और एक अद्भुत घटना होती है कि वो यमुनाचार्य क्या देखते हैं, उनके जो सेवित विग्रह रहते हैं, उनके जो मूर्ति रहते हैं, जिनको आप सामान्य भाषा में समझिए, उनके जिह्वा से खून निकल रहा होता है। उनके जिह्वा पे किसी ने, ऐसा लगता है कि माने से ब्लेड से काटा हो तो किसी निशान कैसा पड़ता है, वैसा उनके जिह्वा पे निशान था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भगवान के अधरामृत से निकली है, भगवान के मुख से निकली है। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए जो गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है, जब उस गीता के श्लोक को काटा गया तो श्री भगवान ने उस घाव को अपनी जिह्वा पे ले लिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि भगवान सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वरन वास्तव में अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनके जो भी चीज़ें हैं उनको भगवान रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण।